फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना, वे हठीले हैं। क्या है? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? यहोवा। और बोल क्या रहा है? मैंने देखा, सुना, ये लोग क्या है? हठीले हैं। हठीले का मतलब कि जैसा थे वैसे ही हैं। नई बात हम ये देखें कि मिस्र में से, अर्थात मिस्र की गुलामी में से इज़राइल निकल करके क्या हो रहा है? आ रहा है। परमेश्वर ने उनको निकाला, परमेश्वर ने उनको लाया और परमेश्वर उनको एक नए देश अर्थात कनान के देश में ले जाने की तैयारी कर रहा है। एक नया जीवन देने के लिए मैं और आप भी इस बात को देखें। हम 365 दिन एक नए वर्ष की कल्पना करते हैं कि अब 2023 में हम इन पापों को नहीं करेंगे और 2023 के बाद हम जो 2023 में इन पापों को नहीं करेंगे। और जैसा 2023 आ जाता है, 1 तारीख होता है, हम बहुत अच्छे वस्त्र पहन के नया नया बन करके पूरी प्रतिज्ञाओं के साथ, गवाहियों के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं, गवाही देते हैं। 1 तारीख का जश्न मनाते हैं, 2 तारीख को हमको याद रहता है, 3 तारीख को थोड़ा सा और याद रहता है, 4 तारीख को पिकनिक जाते, 5 तारीख को हम लोग आनंद करते और 6 तारीख को भूल जाते हैं। फिर से हमारा पुराना दिन शुरू हो जाता है। क्या हम गुलामी से या दासत्व के गुलामी से वापस आ रहे हैं? क्या हम उस दासत्व से वापस आ रहे हैं जिस दासत्व में हम थे? इज़राइलियों के साथ ये था कि वो दासत्व में थे, मिस्र के दासत्व में थे और दासत्व में से वे निकाले जा रहे थे। उद्धार पाने के लिए या जीवन पाने के लिए परमेश्वर उनके स्वयं का जगह देने के लिए कनान के देश में ले जा रहा है, स्वयं का राज्य देने के लिए अपनी निज भूमि में ले जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वो तुमको कहां पे ले जाएगा? तुम्हारी निज भूमि में, स्वयं की भूमि में, वो तुम्हारे अधिकार में कर देने के लिए। लेकिन क्या मैं और आप इस बात को गहराई से समझते हैं? जब ये निकले तो यहाँ पे इनके निकलने के विषय में लिखता है, क्या लिखता है? 7वें पद से हम लोगों ने पढ़ा है, लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिसे तू मिस्र देश से निकाल करके लाया है वो क्या हो गए हैं? बिगड़ गए हैं। आप सोचिए एक बात को, परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है, मूसा से बातें करता है, मूसा से बातें करने के बाद परमेश्वर मूसा को मिस्र देश में भेजता है, फिरौन के सामने खड़ा करता है और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने इज़राइलियों की दोहाई को सुना है और मैं उनको 400 वर्ष की गुलामी से अब आजाद करने के लिए तैयार खड़ा हूं। उस गुलामी से उनको निकाल करके परमेश्वर ले आना चाहता है। उस गुलामी से उनको परमेश्वर ला करके अपनी महिमा के लिए उनकी निज संपत्ति होने के लिए अधिकार देना चाहता है। लेकिन गुलामी तो गुलामी है। अगर आप एक गाय को या एक घोड़े को या एक बड़े से हाथी को, जो सबसे बड़ा हाथी है, उसको आप जंजीर से गला में बांध दीजिए और एक ही जगह उसको खड़ा करके सालों साल रख दीजिए और उसके बाद हाथी के जंजीर को खोल दीजिए और उससे जा बोलेंगे तो क्या करेगा? जाएगा? वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है इससे आगे का रास्ता मेरा नहीं है। ये गुलामी, ये खूंटा जो गड़ा हुआ है, ये खूंटा उस गुलामी का खूंटा है जिसमें मुझे बना दिया गया है। इज़राइलियों के साथ भी वैसा ही हुआ कि उनको परमेश्वर 400 वर्ष की गुलामी से निकाल करके लाया, उनकी जंजीरों को खोल दिया, उनके जीवन को आजाद कर दिया और आजाद करने के बाद
पड़ा हुआ है, खूटा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो 400 वर्ष रह करके उस गुलामी में रह करके उसी के समान हो गए हैं, उसी के समान हो गए। और वो गुलामी से आजाद तो हुए, उनको पता चला, कुछ लोगों की गवाही है बाइबल में, कुछ लोग गवाही देते हैं, जब हम मिस्र में से निकल आए तो हम ना हंस सकते थे और ना हम रो सकते थे, क्योंकि वो आनंद हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी गुलामी के बाद हम निकल आएंगे। अगर एक परिंदे को जिसका पंख ना काटा गया हो उसको गुलामी में रखे, उसको गुलामी में रखे और उसको पिंजरा से बाहर निकाल दिया जाए तो परिंदा क्या करेगा? उस जगह पर रहेगा? परिंदा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। लेकिन जानवर क्या रहेगा? नहीं रहेगा। उसको मालूम है उसका एरिया। आज मेरे और आपके जीवन का एरिया क्या है? हम स्वतंत्र किए हुए लोग हैं और बाइबल बताती है यीशु का लहू हमें स्वतंत्र करता है, यीशु का लहू हमें पाप की गुलामी से आजाद करता है। लेकिन हम इस संसार की गुलामी में, इस संसार के अंधकार में हम वही के वही बन जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखता है कि ये हठीले, आगे लिखता है जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल लिया है। क्योंकि मिस्र की गुलामी से निकले हैं, उनको मालूम है उनका ईश्वर कौन है। मिस्र की गुलामी से निकले हैं और उनको मालूम है वो मिस्र में किस गुलामी में थे और किस गुलामी से निकल करके आए हैं। उनके अंदर एक बात, ये आदत आ गई थी, उनके अंदर एक ये विश्वास हो गया था, जिस बातों की वो उपासना कर रहे थे, मिस्र के जिन ईश्वरों का वो उपासना कर रहे थे, वो सोचते थे वही बलिदान, वही ताकतवर और वही शक्तिशाली लोग हैं। उनके विचारों में एक चीज आ गया था, परमेश्वर के अद्भुत काम को देखने के बाद सोचिए, 10 विपत्ति उन्होंने देखा, नील नदी का लहू में बदल जाना, मेंढकों की बारिश, कुटकी का आना, पैलोठों का मर जाना, महामारियों का, और फिर उनके सामने और भी बहुत सी ऐसी विपत्तियों को परमेश्वर ने दिखाया। सारी बातों को दिखाने के बाद में परमेश्वर के जीवित होने का प्रमाण देने के बावजूद उनके अंदर एक बात का भय था, वो ये बात का भय था कि उनके देवता क्या है? ताकतवर है। क्योंकि उसी गुलामी से वो देखते हुए आए हैं। उनको आजाद करने के लिए कोई आया है, निकलाने के लिए कोई आया है। आज हमको भी यीशु मसीह अपने लहू से आजाद करने के लिए अपना लहू का बलिदान देकर के हमको आजाद कर लिया, लेकिन हमारे अंदर एक ही गुलामी है। वो गुलामी है, हम उस गुलामी से ज्यादा डरते हैं। वो गुलामी है जादू टोना, वो गुलामी है नाना प्रकार के बंधन, वो प्रकार है वो नाना प्रकार की बातें जो आज हमारे बहुत से ऐसे सेवक हैं जो ये कहते हैं, आप आंख बंद करते और प्रार्थना करते और ये कहते हैं कि आप अंधकार की गुलामी में है। अरे आपको गुलामी से निकालने वाला, आपको पाप से स्वतंत्र करने वाला, आपको अंधकार में से निकाल करके ज्योति में लाने वाला तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह है। अब वो बंधन आपके जीवन में नहीं है। गुलामी से निकलिए, क्योंकि जब आप गुलामी से निकलेंगे तब हठीलेपन का पाप नहीं करेंगे। जब आपके जीवन का विश्वास आपके अंदर आ जाएगा तब आप इस बात को जान लेंगे कि आपका परमेश्वर कौन है। बहुत से सेवक अपने कलीसियाओं में प्रचार कर रहे हैं कि आपके लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूत नियुक्त नहीं किया, इस बात को मत सोचिए, ध्यान में मत लाइए। परमेश्वर ने अपने आप को स्वयं हमारे हृदय में बसा दिया। बाइबल क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय में क्या करता है? वास करता है। जब स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है तो स्वर्गदूत हमारे साथ रात में आके क्या करेंगे? जब महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ रहने की बात कर रहा है और लोग स्वर्गदूत को अपने तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एक भाई कहते हैं, एक भाई
वो रात के 12-1 बजे जो प्रार्थना करता है तो स्वर्गदूत उतर आते हैं। मैं कहने लगा भाई ये क्या बात है, आपका परमेश्वर जिंदा खुदा वो कह रहा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। वो कह रहा है तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर परमेश्वर निवास करता है। जब इतना वचन परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं के साथ हमको दिया है और आप कहते हैं स्वर्गदूत। स्वर्गदूत कौन है? क्या वो आपके साथ रहने के लिए है? हम बस इतना जाने कि परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे लिए ठहरा रखा है, लेकिन वो स्वयं हमारे साथ रहता है। हम उसकी आराधना के लिए नहीं चुने गए, हम उसकी महिमा के लिए नहीं चुने गए, लेकिन हम जिसकी महिमा के लिए चुने गए हैं उसकी महिमा करें। हम जिसकी महिमा के लिए चुने गए हैं हम उसकी महिमा करें। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर का लिंग क्या है। पिछले दिनों एक से मैं बात कर रहा था, वो पूछते हैं अच्छा आप बताइए परमेश्वर आत्मा नहीं तो उसका लिंग क्या है। मैंने उसको सिंपल सा जवाब दिया, सिंपल सी बात है। उसने प्रभु यीशु मसीह को वचन के माध्यम से जन्म दिया, तो यीशु मसीह का लिंग क्या था? कौन थे यीशु मसीह? पुरुष थे, औरत थे, क्या थे? पुरुष थे, है ना। आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, तो परमेश्वर कौन है? जब उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया तो इसमें डाउट करने की आवश्यकता ही नहीं है कि परमेश्वर स्त्री है या स्त्री है या कोई और है। परमेश्वर स्वयं जो है सो है। बाइबल बताती है पुरुषों के समान है, इसीलिए उसने अपने स्वरूप में बनाया और स्त्री को पुरुष के अंदर से क्या किया है? निकाला है। स्त्री को पुरुष के अंदर से निकाला है। आपको आपका बात ये मैटर नहीं है कि परमेश्वर कौन से लिंग का है, मगर आपका मैटर यह है कि आप जाने आपका परमेश्वर आपके जीवन पर दृष्टि बनाए रखा है। आपका परमेश्वर आपको बंधुआई से निकाल लाया है। आपका परमेश्वर आपको उद्धार देता है। आपका परमेश्वर आपके लिए अपने आप को स्वयं क्रूस पर चढ़ा दिया। आपका परमेश्वर अपना लहू बहा दिया और अपने आप को अपने सिर पर कांटों का मुकुट पहन लिया, हाथों पर खील ठुकवा लिया, शरीर पर भाले और कोड़े खा लिए और आपका उद्धार किया और उसके बाद वो मरे हुए में से जी उठा। आपका परमेश्वर आपके लिए दुख उठा रहा है और उस दुख को आप नहीं समझ रहे और आप ये ढूंढने के लिए निकले हैं कि परमेश्वर कौन से लिंग का है। आपके लिए आपका परमेश्वर अपना जान दे रहा है, अपना जान दे रहा है और आप ढूंढने के लिए निकले कि परमेश्वर कौन है। मेरे प्रियो, हमको इस बात को जानना है क्योंकि आजादी परमेश्वर के द्वारा मिला है। आजादी परमेश्वर के द्वारा मिला है। छुटकारा ये 400 वर्ष की गुलामी का आजादी नहीं है कि 400 वर्ष तक मिस्र की गुलामी में थे, मगर ये उस गुलामी से आजादी है जो अंधकार ने हमें अंधकार में ढकेल दिया था और यीशु मसीह स्वयं ज्योति बन करके मेरे और आपके बीच में आ गए कि मैं और आप ज्योति की संतान बन करके परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करें। हमारे ढिठाई के पाप परमेश्वर को बुद्धि से समझने के कारण हम ढिठाई के पाप लगातार करते चले जाते हैं, लगातार करते चले जाते हैं। बाइबल बताती है, हम निकाल करके पढ़े, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखता है और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। आज तुम्हारा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, जिसने कहा कि मैं जिंदा खुदा हूं, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा खुदा हूं, उसने हमें अंधकार से निकाल करके ज्योति में खड़ा कर दिया और हमको आज भी लोग ये शिक्षा देते हैं कि आप अंधेरे में हो। अरे आप अपने उद्धार को पहचान ही नहीं पा रहे, आप अपनी बंधुआई से आजादी होने को पहचान ही नहीं पा रहे। 400 वर्ष की गुलामी के बाद इस्राएली
और वो कहते हैं मूसा तो चला गया पर्वत पर, उससे शेर या भालू ने खा लिया होगा या कुछ और उनके साथ हुआ होगा। तू हमारे लिए बछड़ा ढाल और अब वही हमारा ईश्वर है। और वो ईश्वर नहीं मगर वो और क्या कहते हैं, उसके आगे क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसी ने हमको बंधुआई से निकाल करके लाया। बताइए आज हमारे दिमागों में बछड़ा भरा हुआ है, वही बंधुआई से निकाल करके ला रहा है। मेरे प्रियो, हम अपनी बुद्धि को नया करें, परमेश्वर को परमेश्वर के हिसाब से समझे, परमेश्वर जो कर रहा है उसकी सामर्थ को समझे और परमेश्वर की महिमा को जाने कि वो परमेश्वर जो जीवित है वो क्यों है और किस कारण से हमारे लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से निकाल करके पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 18वां पद पढ़े कोई भी। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, वो यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान 40 दिन 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। और परमेश्वर की क्या कर रहा है आगे, मैं तो यहोवा के उसको उस जलजलाहट से डर रहा था क्योंकि वो तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। उस जलजलाहट से क्योंकि तुमने परमेश्वर के जीवित कलाम को नहीं पहचाना, जिसने तुम्हें अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से मिस्र के बीच में से निकाल ले आया। तुमको जिसने अपने सामर्थ्य से मिस्र में से निकाल ले आया, उस मिस्र के समान तुम हो गए और तुमने अपने लिए एक मूरत ढाल करके बछड़ा बना लिया और उस बछड़े से कहते हो कि तुम ही हमारा उद्धार करता हो और तुम ही हमको उसमें से निकाल के लिए आए हो। मूसा उस जलजलाहट से डर रहा था, उस जलजलाहट से डर रहा था। हर परमेश्वर के सामने फिर 40 दिन और 40 रात जाकर के उपवास करता है। बाइबल बताती है, आगे लिखता है यहाँ पे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा। परमेश्वर को मना रहा है। हम लोग मनाते हैं परमेश्वर को, मूसा मना रहा है। मनाना मतलब परमेश्वर खुश हो जाए, तेरा क्रोध शांत हो जाए, तूने जो क्रोध हमारे ऊपर किया है, जो तूने प्रतिज्ञा ठानी है, अब तू हम लोगों को मार डालेगा हम जानते हैं, लेकिन तू फिर भी दया करने वाला है। और कैसे मना रहा है, पढ़िए क्या लिखता है। मूसा मनाने लगा, 9वां 10वां पद, 11वां पद से पढ़िए। तब मूसा परमेश्वर को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा के ऊपर क्यों भड़का है, जिसे तू अपने सामर्थ और अपने बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से क्या कर लाया है, निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वो उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों पर घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। क्या करने की मनसा से ले गया? मूसा क्या बोल के मना रहा है? क्या बोल के मना रहा है? हे परमेश्वर, मिस्री लोग ना कहने पाए कि तूने बुरी मनसा से उनको पहाड़ों पर इसलिए ले गया
कि उनको घात करके क्या कर डाले, मार डाले। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और इस बात को बता रहा है कि मिस्री लोग क्यों कहने पाए कि तुम्हारा यहोवा तुमको घात करने के लिए पहाड़ों के बीच ले गया और मार डाला। तब उसके बाद क्या परमेश्वर इन बातों को नहीं समझता था? हाँ, परमेश्वर इन बातों को नहीं समझता था कि मैं ऐसा करूंगा तो मिस्री लोग बोलेंगे। हाँ? मूसा को क्यों बोलना पड़ा? परमेश्वर मूसा के मन की बातों को जानना चाहता था। परमेश्वर मूसा के मन की बातों को जानना चाहता था कि इन लोगों ने जो पाप किया है, इन लोगों ने जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है, उसके लिए मूसा का हृदय कैसा है, उसके लिए मूसा का मन कैसा है, वो कैसे परमेश्वर को जानते हैं, वो कैसा परमेश्वर को जानता है जो परमेश्वर उनको छुड़ा करके लाया है। और मूसा इस बात को प्रमाणित भी करता है कि हे परमेश्वर, तूने अपने बड़े सामर्थ्य से हमको छुड़ा के लाया और मिस्री लोग क्यों कहने पाए कि तू इन्हें छुड़ा करके ले गया और पहाड़ों के बीच में इनको क्या कर दे, हत्या कर दे या मार डाले। इसीलिए परमेश्वर उनको छुड़ा के ले गया। ऐसा सोचने ना पाए, इसलिए तू उन पर क्या कर, तरस खा। और फिर आगे क्या लिखता है, आगे क्या लिखता है? 12वां पद, 13वां पद। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपने ही शपथ खाकर यह कहा था, तूने अपनी ही शपथ खा करके यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, आकाश के तारों की तरह बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। कि वो उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। क्या किया? पछताया। हाँ? मूसा की प्रार्थना और परमेश्वर का पछताना। परमेश्वर को वो मना रहा है और परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया। परमेश्वर को मूसा मना रहा है और परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया, पछताया। परमेश्वर पछता रहा है जिसने सारी सृष्टि और सारी कायनात को बनाया, वो मनुष्य को बनाया, वो मनुष्य को मिट्टी में मिला देता और उसके लिए फिर से और मनुष्य बना लेता, लेकिन उसने पछताया मनुष्य को नाश करने से पहले। उन्होंने उसे क्षमा किया, उन्होंने उस पर तरस खाया। और बाइबल बताती है, हम निकाल करके पढ़े व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 19वां पद पढ़े। मैं तो यहोवा के उसको और जलजलाहट से डर रहा था क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी क्या कर ली? सुन ली। इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना और हठीलापन, अर्थात परमेश्वर ने उनको एक नए देश में ला करके उनको गुलामी से आजाद किया और उसके बावजूद भी इनके जीवन में हठीलापन था और परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया। और मूसा इस बात को पश्चाताप करता है, परमेश्वर ने उस बार भी मेरी सुन ली, यह कहता है। हम निकाल करके पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 16वां पद। परंतु सचमुच मैंने तुझे इसी कारण बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। परमेश्वर इस बात के लिए मूसा को बनाया और आज हम लोगों को बनाया ताकि परमेश्वर का नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो जाए। सारी पृथ्वी पर उसका नाम प्रसिद्ध हो रहा है। अंधकार देख करके जलन कर रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने कामों को कर रहा है
सिद्धांत और परमेश्वर का वादा इस पृथ्वी पर पूरा हो रहा है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। तुम कितनों को मारोगे? तुम एक को मारोगे, परमेश्वर उनके लिए 1000 उत्पन्न करेगा। तुम एक को घात करोगे, परमेश्वर 1000 संतान उत्पन्न कर देगा, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि उसके सताने वाले उनको सता रहे हैं और उसके लिए बड़ा फल तो स्वर्ग में है जो सताया गया है। आज बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं जानते और अनजान में उसके विरुद्ध में उठ खड़े हुए हैं, अनजान में उसके विरोध में उठ खड़े हुए ताकि वो परमेश्वर का विरोध करे। वो सोचते हैं कलीसिया का विरोध कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम एक इंसान को मार रहे हैं, हम उनको लौटा ले आएंगे, हम उनको पीटेंगे, मारेंगे, धमकाएंगे और ऐसा करेंगे, मगर वो भूल गए कि वो जीवित परमेश्वर के लोगों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो जीवित परमेश्वर से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिरौन ने भी यही किया था, फिरौन ने भी यही किया था और नील नदी में डूब करके क्या हो गई थी, उसकी सेना खत्म हो गई थी। आहाज राजा भी जब बंदी बना लिया गया, चारों तरफ से यरूशलेम को घेर लिया गया, यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया गया। आहाज राजा ने नाम लिख दिया कि प्रभु ये लिस्ट मैं तेरे सामने रखता हूं कि असूरी सेना अपने 1,80,000 सिपाहियों के साथ आकर के मेरे चारों ओर पाटी बांध करके खड़ा है और वो मुझसे मांग करता है। मैंने सोना तो दे दिया, तेरी प्रजा डरी हुई और सहमी हुई है, लेकिन मेरा विश्वास यहोवा परमेश्वर तुझ ही पर है। और परमेश्वर ने दूत भेजकर 1,80,000 की सेना को एक ही रात में मार डाला। कल्पना करिए, सोचिए कि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर सकता है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम प्रकट कर सकता है, आज भी वैसा ही सामर्थ्य के काम प्रकट कर सकता है। लेकिन मैं और आप इस बात को समझे। हम कुछ बात को और देखते हैं। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 17वां पद। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 17वां पद। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो, तेरे कहने के अनुसार हो कि यहोवा की कोप करने में, कि यहोवा की कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है, अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों परपोतों और परपोतों को देता है, और उनके परपोतों को देता है। पूर्वजों के अधर्म का दंड। आज लोग सोचते हैं कि प्रभु के लोगों को सता लेंगे, कलीसियाओं को मार देंगे, कलीसियाओं के लोगों की हत्या कर देंगे, उनका दुहाई, उनका लहू परमेश्वर की महिमा के आंगनों में पुकार पुकार के कहता है। और वो सताने वाले इस बात को नहीं जानते कि उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। उनका दंड उनके बाल बच्चों से, उनके परपोतों से, उनके घरानों से लेने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट कहता है, सो अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। परमेश्वर के वचन के कहने के अनुसार। आज मैं और आप जाने कि हमारा परमेश्वर सामान्य नहीं है। जो बातों को उसने किया है पूरा किया है, जिन बातों को उसने प्रतिज्ञा के साथ कही है उन बातों को पूरा किया है। स्वयं यीशु मसीह संसार में आए और उसने कहा, उसके विषय में लिखा है कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके विषय में लिखा गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो गर्भवती होगी और वो गर्भवती हुई। उसके विषय में लिखा गया कि वो अमन का राजकुमार अर्थात शांति का राजकुमार होगा। वो शांति का राजकुमार रहा क्योंकि वो दुख को सहता रहा, उठाता रहा, तकलीफ को, परेशानियों को, समस्याओं को, हर बातों को उसने अपने शरीर में ले लिया। लेकिन उसने अधर्म से काम नहीं किया। उसने घोड़े के बदले घोड़े नहीं उठाए, गाली के बदले गाली नहीं दिए, मगर शांति के साथ क्षमा करता रहा।
परमेश्वर अपने वचन को पूरा किया। और आज भी परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि मैं एक नई जाति को उठाऊंगा और वो मेरी प्रजा कहलाएगी। परमेश्वर ने अपने लिए एक नई जाति बनाई जो आज प्रभु यीशु की महिमा करती है। आज कलीसिया इस बात को जानती है कि कलीसिया के लोग जो परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं, वो परमेश्वर की इन बातों को समझ रहे हैं। आज बहुत से लोग उठ खड़े हो रहे हैं और बाइबल इस बात को बताती है कि सताने वाले अंत के समय में मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा। तब तुम क्रोधित मत होना, इस स्थान से उस स्थान भाग जाना, लेकिन अपने विश्वास को मत छोड़ना, अपनी धीरजता को मत खोना। आज कलीसियाओं को सताया जा रहा है, कलीसिया परेशान है, कलीसियाओं के ऊपर आए दिन आक्रमण हो रही है, प्रभु की मंडली के ऊपर आए दिन आक्रमण हो रहा है, लेकिन प्रभु की कलीसिया परेशान नहीं है। प्रभु की कलीसिया परेशान नहीं है, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारे साथ है और हमें विश्वास है कि वो अपनी महिमा प्रकट करेगा और जाति जाति के लोग प्रभु के तरफ धारा की तरफ आ जाएंगे। ये उसके वचन है। और जैसा उसने कहा है कि मैं अंत के दिनों में ऐसा करूंगा कि जाति जाति के लोग धारा की तरह आएंगे। लोग रोकने वाले प्रयास तो करेंगे, है ना। अगर बाढ़ आया हो, हालेलुया, अगर बाढ़ आया हो और बाढ़ में हम पार बांधने के लिए चले जाएं कि बाढ़ को रोक दें, तो पार स्थिर रहेगा? हाँ, नहीं रहेगा ना। क्या होगा? बह जाएगा। हम पुल बनाने के लिए चले जाएं, हजारों लोहाओं को रख दें और उसके बाद उसको बाढ़ को रोक करके कोशिश करें, तो रुक सकता है? नहीं। वो आज एक रोकेंगे, परमेश्वर हजारों को भेज रहा है। वो बहुत अच्छा है कि हमारे भाई लोग हमारा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आनंद का विषय है। जब तुम सताए जाओ तो इसे आनंद का विषय समझना। ये हमारे लिए आनंद का विषय है, हमारी कलीसियाओं के लिए आनंद का विषय है। हमारी कलीसिया आनंदित है क्योंकि वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके अंतिम पद में पढ़ेंगे, 12 या 13वां पद में क्या लिखता है। मत्ती 5 उसका 12वां और 13वां पद। तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उस भविष्यवक्ताओं को, इसीलिए कि उन लोगों ने उस भविष्यवक्ता को जो तुमसे पहले थे, इसी रीति से सताया था। उन भविष्यवक्ताओं को उन लोगों ने इसी रीति से सताया था। पतरस को उल्टे क्रूस पर लटका दिया था, थॉमस को भाले से मार दिया गया था, यूहन्ना को खौलते हुए तेल में तल दिया गया था, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और एक यूहन्ना बपतिस्मा दाता के गले को काट दिया गया था। और जो यीशु मसीह के चेले थे, उनको किसी को घोड़े के पीछे बांधकर तब तक घसीटा गया, किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को और किसी रीति से परेशान किया। ये हमारे लिए आनंद का विषय है। आनंद का विषय है। कलीसिया सताई जा रही है, ये आनंद का विषय है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। लेकिन हमारे लोग इस बात को नहीं समझते। आज हमारे लोग आज भी उन्हीं चीजों के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। हम उन सेवकों के विषय में सोचते हैं जो सेवक जाते और अपने लोगों को सुसमाचार सुनाने के बदले में वो बताते हैं कि आपके घर में काली छाया है, आपके घर में अंधकार है, आपके घर में परेशानी है, आपके घर में समस्याएं हैं, आपके घर में जीवन है। इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, आपके घर में यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार किया जाए। इस बात के लिए यीशु मसीह ने कहा, आपके जीवन में उद्धार का प्रचार हो, इस बात के लिए यीशु मसीह ने कहा। लेकिन हम जा रहे हैं, चंगाई और सामल बात की बात है, लेकिन पहला परमेश्वर के द्वारा छुटकारा और आनंद का विषय है। हम इस बात को समझें। हम स्वर्ग के दूतों का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं।
बाइबल स्पष्ट कहती है अगर स्वर्ग का दूत भी आए और तुम्हें कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो उसकी बातों पर विश्वास मत करना। आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के आनंद का विषय है कि मैं और आप हम उस सुसमाचार को सुने हैं जो यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र हमारे बीच में आ गया, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमें सुसमाचार सुनाया ताकि हम उस सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाए। वो लोग परमेश्वर के सामर्थ को देखे, इज़राइल मिस्र से निकलते हुए परमेश्वर के बड़े बड़े काम को देखे, मगर वो भी उस हाथी के समान हो गए जो बंधुआई में तो था और बस वहीं तक चलते रहे और शब्द से परमेश्वर की बुराई और निंदा करते रहे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन पर दया की और हमारे लिए बड़े आनंद का वर्ग, आनंद का विषय है कि हमको सुसमाचार सुनाया गया और हम सुसमाचार सुन करके कलीसिया, परमेश्वर की मंडली आनंदित है ताकि हम उस क्लेश में भी स्थिर रह सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। उस क्लेश में भी हम स्थिर रह करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके। इस बात के लिए हमें आनंदित होना है और लगातार उन सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए धन्यवाद देना है कि परमेश्वर तूने उनको भी चुन लिया है और वे बहुत जल्द अंधकार में से निकल करके उजाले में आ रहे हैं। आज हमारे हठीले और ढिठाई के पापों को दूर करें, अपने लिए कोई ऐसा चीज ना बना ले जिससे आप परमेश्वर के क्रोध में आ जाए और परमेश्वर आपको नाश कर दे। इसलिए बाइबल के अंतिम वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, निकाल लेंगे। गिनती के व्यवस्था विवरण की किताब 9 अध्याय उसका 29वां पद। ये लोग मेरी प्रजा और निज भाग हैं, ये लोग मेरी प्रजा और निज भाग हैं, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ्य और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। और थोड़ा सा आगे, बस इतना ही है, कोई बात नहीं। हम भजन संहिता 63 उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा को देखो, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी क्या है, उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। सताओं के समय स्थिर रहें, विश्वास में बने रहें। लोग आपको परेशान कर सकते हैं, वो सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। और जय देने के लिए वो लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया है कि हम परमेश्वर की महिमा देखें। इस बात के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहें, क्योंकि जो जितना सताएंगे, वो जितना सताएंगे उतने ही कलीसिया बढ़ती जाएगी, उतने ही कलीसिया बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह को सताया गया, उसके पास 12 चेले और बहुत से लोग हो गए जिन्होंने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुना। पतरस और उनके चेलों को सताया गया, उन लोगों ने हजारों लोगों को सुसमाचार सुना दिया। अब जिन हजारों को सता रहे हैं वो हजार लाखों को सुसमाचार सुनाएंगे, और वो लाखों को सताएंगे तो वो करोड़ों में बदल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो उनका काम कर रहे हैं और हमारा काम परमेश्वर का धन्यवाद देना और प्रार्थना करना है। उनको श्राप नहीं देना है ना, उनके लिए प्रार्थना करो। बाइबल बताती है ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को जान पाए। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी